नमस्कार साथियों, सभी का हार्दिक स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। ने फोर्थ ग्रेड का जो बुक सॉल्यूशन चल रहा था, फोर्थ ग्रेड का जो बुक सॉल्यूशन चल रहा था, उसमें मैंने आपको लगभग 8 टॉपिक या 9 8 टॉपिक मैंने आपको लाइव करवाए थे। अब जो आपका एक दो टॉपिक रह गया है, अपने टोटल 11 टॉपिक आते हैं फोर्थ ग्रेड के अंदर। एक दो जो टॉपिक रह गया है वो आपको रिकॉर्डेड क्लास के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे एक दो दिन में आपको डाल दिए जाएंगे। चलिए, अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है नवा, समय काम मजदूरी। समय काम मजदूरी, उसके बाद में समय चाल दूरी, और फिर उसके बाद में चित्रों द्वारा आंकड़ों का निरूपण। ये आपके 3 टॉपिक बाकी रहे। संदीप, पहला क्वेश्चन क्या है? संदीप एक काम को 8 दिन में, राम उसे 16 दिन में, श्याम 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? इस टाइप के सवालों को करने के लिए हमेशा जो अपने सबसे पहले इनकी निकालते हैं कार्य क्षमता। कार्य क्षमता क्या चीज होती है भी? काम करने की क्षमता। चलिए, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता होती है काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता, या फिर अपने बोल सकते हैं एकांक समय में किया गया काम। एकांक समय में किया गया काम, समय में किया गया काम, किया गया काम कार्य क्षमता कहलाती है। कार्य क्षमता कहलाती है। एकांक समय में कितना काम करता है? एकांक समय का मतलब एक दिन में या एक घंटे में, जो भी अपने को इकाई दी गई है, यानी जो भी समय की इकाई दी गई है, दिन में दिया गया है, घंटे में दिया गया है, तो वो एक घंटे में कितना काम करता है, या एक दिन में कितना काम करता है, या फिर कोई अन्य इकाई दी गई है तो उस पर एक इकाई में वो कितना काम करता है। एकांक समय में किया गया काम क्या कहलाती है? कार्य क्षमता कहलाती है। और ध्यान रखना भी, कार्य क्षमता होती है वो समय की हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होती है। कार्य क्षमता समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टी होती है। यदि किसी व्यक्ति में काम करने की क्षमता ज्यादा है, यदि वो ज्यादा काम करता है तो उसको दिन क्या लगेंगे? कम। जैसे कोई व्यक्ति एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है, और एक व्यक्ति 2 काम करता है, तो जो काम 3 काम करता है वो काम को जल्दी करेगा, जितने काम है वो, और जो 2 काम करता है उसको क्या लगेंगे? टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, कार्य क्षमता हमेशा समय की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। और कार्य क्षमता अपने कैसे निकालते हैं? चाहे 2 व्यक्ति दिए हो, चाहे 3 व्यक्ति दिए हो, चाहे 4 व्यक्ति हो। सबसे पहले इनके दिनों को लिख करके उनका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेकर के अपने उनको क्या मान लेते हैं? टोटल काम मान लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे एक तो है संदीप। आप संदीप, संदीप किसी काम को करता है 8 दिन में। दूसरा है श्याम, संदीप, और दूसरा है राम, भाई सॉरी, राम। संदीप, राम, राम किसी काम को 16 दिन में करता है। और तीसरा है श्याम, श्याम उस काम को 12 दिन में करता है। ये कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? तीनों का एलसीएम, जैसे एलसीएम 8, 16 और 12 का एलसीएम, इनमें बड़ी संख्या क्या है? 16 है। 16 दूआ 32, 16 3 48, 8 के पहाड़े में भी आता है, 16 के पहाड़े में भी आता है, और 12 के पहाड़े में भी आता है। तो इनके पहाड़े में मिलने वाली सबसे पहली संख्या ही क्या होती है? एलसीएम होती है, यानी छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित होती है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 48। और मैं इनका एलसीएम लेकर के क्या मान लेता हूं? कुल काम मान लेता हूं। टोटल काम कितने हैं? 48 काम है। टोटल कितने काम है? 48। 48 अपने किस तरीके से निकाला? 8, 16 और 12 का एलसीएम लिया है अपने, और इनका एलसीएम कितना आया है? 48। इनका एलसीएम कितना है? 48। और इनका एलसीएम लेकर के अपने क्या मान लेते हैं? टोटल काम मान लेते हैं। टोटल काम 48 है। अब ये टोटल 48 काम संदीप 8 दिन में करता है। संदीप किसी काम को 8 दिन में करता है, इसका मतलब ये टोटल 48 काम संदीप 8 दिन में करता है। तो एक दिन में कितने काम करेगा? ये इनकी क्या आ जाएगी? कार्य क्षमता आ जाएगी। यही इनकी कार्य क्षमता होती है। ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले किसी अपने सबसे पहले इनकी कार्य क्षमताएं निकालते हैं। जैसे 8, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 6 48, एक दिन में 6 काम करेगा। 16 3 48, एक दिन में 3 काम करेगा। 12 चौका 48, एक दिन में 4 काम करेगा।
अब तीनों व्यक्ति, ये तो एक दिन में 6 काम कर सकता है, ये 3 काम कर सकता है और ये 4 काम कर सकता है। टोटल 48 काम तीनों व्यक्ति, एक सॉरी उसका आधा काम, आधा काम का मतलब टोटल 48 है तो आधे काम कितने होंगे, 24 काम। 24 काम होंगे आधे, आधे काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे, ये पूछा आपने से। तो तीनों व्यक्ति मिलकर के कितना काम करेंगे, ये 6 करेगा, ये 3 करेगा, ये 9 करेगा, 6 4 10 और 3 13। तो तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 + 3 + 4 यानी 13 काम करेंगे। कितने काम करेंगे, 13 काम। तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 13 काम करते हैं। तो आधा काम, आधा काम तीनों, आधा काम तीनों, आधा का मतलब 24 काम। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आधे करके लिख देता हूँ, 48 का आधा कितना होता है, 24। 24 काम एक दिन में कितना काम करते हैं, 13। और मैं इसको 13 से डिवाइड करूंगा, 13 एकम 13 बच गए 11, एक सही 11/13 दिन। इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक सही 11/13 दिन। और ऐसा अपने पास एक नंबर ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिवस सॉरी एक एक कार्य को 10 दिवस में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिवस में, ए भी एक साथ करे तो काम कितने दिवस में पूरा होगा। उसी तरीके से निकाल दो, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30 होगा। एलसीएम 30 आएगा इनका। और ये मान लेते हैं कुल काम, यहाँ पे इनकी निकाल लेते हैं कार्य क्षमताएं। 10 या 30 एक दिन में 3 काम करेगा, 15 दूआ 30 एक दिन में 2 काम करेगा। ये कार्य क्षमता आ गई इसकी। और दोनों व्यक्ति मिलकर के कितने दिन में करेंगे, दोनों व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम। दोनों व्यक्ति 5 काम करेंगे ना, दोनों दोनों कितना काम करेंगे, 2 + 3 5 काम करेंगे एक दिन में। कुल काम, पूरा काम कितने दिनों में कर देंगे, पूरा काम टोटल काम कितने, 30 काम। एक दिन में 5 काम करते हैं तो 6 × 5 = 30, बस अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 6 दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट आपका 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या था। एक्स एक कार्य को 14 दिन में, एक्स कोई काम है उसको 14 दिन में कर सकता है, वाई 21 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को 14 दिन में करता है, और वाई नाम का जो व्यक्ति है उस काम को 21 दिन में पूरा करता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 21 दूआ 42, 14 के पहाड़े में आता है तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 42। और अपने मान लेंगे टोटल कितने काम है, 42 काम है। कुल कितने काम है, 42 काम है। इनकी कार्य क्षमताएं निकालो सबसे पहले। 14 × 42 एक दिन में 3 काम करता है, 21 दूआ 42 एक दिन में 2 काम करता है। ये इनकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी आ गई। कार्य क्षमता 3 काम की, 2 काम की, परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले, परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले एक्स छोड़ देता है। कार्य को पूर्ण होने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात करो। अब देखिएगा, एक तो नाम आता है पहले काम छोड़ता है, पहले काम। एक आता है बाद में, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, बाद में काम। ध्यान रखना, पहले का काम हमेशा प्लस होता है और बाद का काम हमेशा माइनस होता है। यदि काम प्लस होगा तो वो व्यक्ति शामिल रहेगा, काम माइनस होगा जिस व्यक्ति का, वो व्यक्ति बाहर चला जाएगा। बस इतना याद रखिए, बाकी आपको कुछ याद नहीं। 3 दिन पहले किसने, परंतु कार्य पूर्ण होने के 3 दिन पहले एक्स काम छोड़ देता है। किसने छोड़ा, एक्स ने। एक्स 3 दिन में कितने काम करेगा, एक्स 3 दिन में काम, 3 दिन में एक्स 3 दिन में, एक दिन में 3 काम करता है तो 3 दिन में 9 काम करेगा। और मैंने क्या कहा, पहले का काम हमेशा जुड़ता है। तो अब टोटल काम कितने हो जाएंगे, अब टोटल काम कितने हो जाएंगे, 42 + 9, 42 और 9 कितने होंगे, 51 काम। अब कितने काम हो गए टोटल, 51 काम। 51 काम दोनों व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे, 51 काम। तो पूरा काम कुल कितने दिन लगेंगे, टोटल कितने दिन लगेंगे, टोटल काम कितने हो गए, 51। और दोनों व्यक्ति एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 + 2 5 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 5 काम। तो ये 5 काम करते हैं तो कुल कितने, इसको 5 से डिवाइड कर दो, 10 × 5 = 50, बच गया 1, यानी 10 सही 1/5 दिन में हो जाएगा पूरा काम।
10 सही 1/5 दिन, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, बस सीधा सा। अब ऐसे नहीं करना है कि भी 3 दिन पहले छोड़ दिया फिर उसका अलग अलग निकालो, बस सीधा सा याद रखो पहले का काम जुड़ता है और बाद का काम घटता है बस। चलिए नेक्स्ट। ए किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए बी से आधा समय लेता है। ए कोई काम को पूर्ण करने में बी से आधा समय लेता है, इसका मतलब ए कोई काम करता है तो बी से आधा समय लेता है। आधा समय लेता है तो ये काम क्या करता है, आधा ही काम करता है। ए से आधा समय लेता है, बी बी से आधा समय लेता है ए किसी काम को। अगर ये 2 दिन लेता है तो ये इससे दुगना समय लेगा ना, 4 दिन लेगा, ये आधे दिन लेगा। ठीक है, ये तो इसका समय होगा। या फिर जैसे मैं मान लूं कि अगर किसी काम को करने में ये 1 दिन लेता है तो ये कितने दिन लेगा, 2 दिन लेगा। 2 दिन लेगा, ये तो इसका समय है। और समय, मैं अगर इनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता की बात करूं तो कार्य क्षमता हमेशा समय की क्या होती है, उल्टी होती है। ये इधर आ जाएगी, ये इधर, यानी 2 काम और 1 काम। ये फिर 2 काम करता है और ये 1 काम करता है। आगे देखो क्या देख रहा है, सी उसी काम को उतने समय में पूर्ण करता है जितने समय में ए और बी दोनों मिलकर पूर्ण करते हैं। दोनों मिलकर पूर्ण करते हैं। जैसे सी उतने समय में करता है जितने समय में ये दोनों पूर्ण करते हैं, तो फिर इसकी जो कार्य क्षमता है दोनों की कार्य क्षमता के बराबर है। तो मैं अगर तीनों की कार्य क्षमता निकालूं, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए की तो कितनी है, 2 काम की है, की कितनी है, 1 काम की है, और इनकी दोनों के बराबर है, इसका मतलब इसकी 3 काम की है। ध्यान रखना भी, इसकी जो कार्य क्षमता है वो 3 काम की है। तीनों मिलकर उस काम को 7 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, इसका मतलब तीनों 1 दिन में कितना काम करते हैं, तीनों 1 दिन में, तीनों 1 दिन में कितना काम करते हैं, 3 3 6 काम हो गए। 1 दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। कुल काम कितने हो जाएंगे, टोटल काम देखो, 7 दिन में पूरा करते हैं ना तीनों, 7 दिन में पूरा करते हैं, तो 7 दिन में पूरा करते हैं, 1 दिन में 6 काम करते हैं, तो तीनों 6 7 42 काम करते हैं। इसका मतलब टोटल जो काम है वो 42 काम है। टोटल कितने काम है, 42 काम है। सी अकेला, सी अकेला, सी अकेला पूर्ण करेगा। सी अकेला कितने दिन में पूर्ण करेगा, भी टोटल 42 काम है और 1 दिन में 3 काम करता है सी, 14 या 42 कितने दिन में पूरा करेगा, 14 दिन में पूरा करेगा। सी उस काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर अपने ए का निकालना हो तो 21 दिन में पूरा करेगा, बी का निकालना हो तो 1 काम करता है तो 42 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, निकाल सकते हैं अपने किसी का भी। चलिए नेक्स्ट, 5 नंबर क्वेश्चन। ए बी सी एक कार्य को 10 12 15 दिनों में पूरा, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले, ये ध्यान दो क्या है, पहले है, और ए के जाने के 3 दिन बाद, ए के जाने के 3 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिवसों में पूरा हुआ, काम कितने दिनों में पूरा हुआ, ये बताना है अपने को। चलिए ध्यान दीजिए, ए बी सी, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। ए उस काम को कर सकता है 10 दिन में, बी उस काम को कर सकता है 12 दिन में, और सी उस काम को कर सकता है 15 दिन। इसी तरीके से इनका एलसीएम लो, 60 आएगा। ये मान लो कुल काम कितने हैं, 60। बाकी आपको पता है एलसीएम निकालने का, बड़ी संख्या का पाड़ा बोलो, भी 15 दूआ 30, 12 के पाड़े में नहीं आता है, 10 के पाड़े में तो आता है, तो 60 होगा इनका। उस 10 सिक्का 60, 1 दिन में 6 काम करेगा, 12 5 60, 1 दिन में 5 काम करेगा, और 15 चौका 60, 1 दिन में 4 काम करेगा। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई, कार्य क्षमता एफिशिएंसी, ये इनकी कार्य क्षमता है। काम करने की क्षमता 6 5 और 4, 6 काम 5 काम और 4 काम है। तो ये 6 काम करता है, ये 5 काम करता है, ये 4 काम, तीनों मिलकर उस काम कितना काम करते हैं, 6 5 11 और 4 15। ठीक है, तीनों काम करते हैं, तीनों 1 दिन में, तीनों 1 दिन में। अगर तीनों का मैं 1 दिन का निकालूंगा तो कितना काम करेंगे, 6 + 5 + 4, 6 4 10 10 और 5 15 काम करेंगे, 1 दिन में 15 काम करेंगे।
तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, काम जो समाप्त होना था उसके 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, और एक के जाने के 3 दिन बाद, एक के जाने के 3 दिन बाद उसने जब काम छोड़ा उसके 3 दिन बाद, तो इसका मतलब उसने 5 दिन पहले छोड़ा है और उसने उसके 3 दिन बाद छोड़ा है, तो जो काम समाप्त होना था उसके 2 दिन पहले छोड़ा है उसने। या तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 दिन बाद, या फिर इस लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 दिन पहले, काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, ये लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, तो पहले का काम देख लो किस किसने छोड़ा है, ए ने। ए 5 दिन में कितना काम करेगा, ए 5 दिन में, ए 5 दिन में कितना काम करेगा अभी, ए एक दिन में 6 काम करता है, तो 5 दिन में 6 5 या 30 काम करेगा, 30 काम करेगा। और बी 2 दिन में, 3 दिन का नहीं निकालेंगे क्योंकि 3 दिन तो पहले 3 दिन बाद छोड़ दिए इसने, 3 दिन तक तो और किया है, जो नहीं किया है वही दिनों की, जो नहीं किया है उन्हीं दिनों का जोड़ते हैं। तो 2 दिन में ये बी कितना काम करेगा, एक दिन में 5 काम करता है, तो 2 दिन में 5 दुआ 10 काम करेगा। और पहले का प्लस होता है, पहले का काम मैंने आपको क्या बताया, पहले का काम, पहले का काम प्लस बाद का काम, बाद का काम, बाद का काम माइनस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाद वाला दिन नहीं लेकर के अब 3 दिन बाद छोड़ा है, इसके 3 दिन बाद एक ही, लेकिन 3 दिन का आपने घटाएंगे तो फिर इसको, इसने कितने दिन तक किया है वो भी अपने को नहीं पता। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अपने 2 दिन पहले का ही निकाल लेते हैं इसका। अब देखो कुल काम कितने हो गए, टोटल काम देख लो कितने हो गए, जोड़ दो जो दिन काम नहीं किए, तो ये हो गए टोटल 60 और 30 प्लस 10, टोटल हो गए 6 3 90 और 100 काम। टोटल कितने काम हो गए भी, 100 काम। टोटल कितने हैं, 100 काम। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, पूरा काम, पूरा काम एक दिन में कितना काम करते हैं तीनों व्यक्ति, तीनों व्यक्ति एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 काम। टोटल काम कितने हैं, 100, 100/15। अब इसको काटते हैं अपने भी, 20 5 तो 20, 5 से काट दिया, इसको 5 दिया 15, इसका जो आएगा वो आ जाएगा लगभग, इसमें भाई आंसर नहीं मिल रहा है ना, क्या आ जाएगा 6 3 18, 6 सही 2/3 दिन, 6 सही 2/3 दिन, या फिर बोल सकते हैं 7वें दिन, 7वें दिन ये भी बोल सकते हैं। लेकिन अपने को जो ऑप्शन में, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, और ये ऑप्शन भी नहीं है, यहाँ पे अपने 6 से 2/3 दिन बोल सकते हैं, या 7वां दिन, यानी इसका डी ऑप्शन अपने मान सकते हैं भाई। ठीक है, इसमें थोड़े से ऑप्शन गड़बड़ है। ठीक है, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन आपको नहीं दिखाई मिल रहे हैं, इसका जो आंसर तो आएगा वो 7वें दिन। अगर इस यहाँ पे ऐसे लिखता ना, चौथे दिन, 5वें दिन, 8वें दिन, 7वें दिन, तो ये 6 दिन तो कंप्लीट हो गई, इसका मतलब 7वें दिन उसने काम किया है, 7 दिनों में नहीं किया है, 7वें दिन किया है। ठीक है, इसके ऑप्शन थोड़े मिसप्रिंट है। अमन कोई कार्य करने में भानु से 5 दिन और पंकज से 9 दिन अधिक समय लेता है। एक तो अमन है आपका, एक भानु है, और कौन है भाई, पंकज, एक है पंकज, एक है पंकज, 3 व्यक्ति हैं। अब 9 दिन ज्यादा लेता है, 4 दिन कम लेता है, इस टाइप का है, तो अपने को एक का तो मानना ही पड़ेगा भी। जैसे अमन कोई कार्य को भानु से 5 दिन और पंकज से 9 दिन अधिक समय लेता है। पंकज से कितना, अगर मैं ये कहूं कि पंकज x दिन लेता है, तो ये पंकज से अमन 9 दिन ज्यादा लेता है, तो x + 9 दिन लेगा। कितने दिन लेगा, x + 9 दिन लेगा। और भानु से 5 दिन ज्यादा लेता है, तो फिर भानु से 5 दिन ज्यादा लेगा, तो फिर ये x + 4 दिन लेगा ना, x + 4 दिन लेगा भी, तभी इसके 5 दिन ज्यादा आएंगे। यानी आप इसमें से 9 में से 5 घटाएंगे, 4 दिन, ये x दिन लेता है, ये x + 4 दिन लेता है, और ये x + 9 दिन लेता है। अब यहां से अपने को x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर अपने को पता चल जाएगा ये कितने दिन में करेगा, ये कितने दिन में करेगा, और ये कितने दिन में किसी काम को कर सकता है।
अमन और भानु मिलकर उस कार्य को करने में पंकज के समान समय लेते हैं। किसके समान समय लेते हैं? पंकज के समान समय लेते हैं। अमन और भानु, अमन और भानु पंकज के समान समय लेते हैं, समान समय लेते हैं। अब इसका मतलब ये सबसे कम दिन लेता है ना ये, और ये 9 दिन, ये ज्यादा लेता है ये 4 दिन। और अमन प्लस भानु, ध्यान देना अभी सवाल क्या कह रहा है, अमन प्लस भानु, अमन प्लस भानु, अमन प्लस भानु किसके समान दिन लेते हैं? पंकज के। का मतलब इन दोनों के जो दिन है वो किसके बराबर है? पंकज के। समान समय लेते हैं, पंकज के समान समय लेते हैं। तो इसका मतलब को अपने सॉल्व करने का तरीका ये होता है, x प्लस 9 दिन लेता है और ये कितने दिन लेता है? x प्लस ये लेता है। तो इसके साथ अपने को ये x दिन लेता है ना, तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर के x दिन लेंगे। दोनों मिलकर के कितने दिन लेंगे? ये x दिन लेता है तो ये भी x दिन लेंगे, बराबर लेंगे ना। तो इस टाइप के सवालों को ध्यान रखना भी, इस टाइप का सवाल एसएससी वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है। तो अपने इसके जो ज्यादा दिन है, इसके कितने दिन ज्यादा है? 9। इसके कितने दिन ज्यादा है? 4। 9 और 4 दोनों का गुणा करके एलसीएम निकाल दो, x की वैल्यू आ जाएगी। 9 और 4 का गुणा करके जितने दिन ज्यादा है उनका गुणा करके क्या निकाल दो? अंडरूट निकाल दो, अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी बस डायरेक्ट। इस शॉर्ट ट्रिक है ये। 9 2 चौका 36, x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। का मतलब ये कितने दिन लेता है? 9 प्लस 6 दिन लेता है। ये कितने दिन लेता है? 9 प्लस 4 दिन लेता है। और ये कितने दिन लेता है? अरे 9 प्लस 6 और ये x की वैल्यू 6 प्लस 4 दिन लेता है। और ये कितने दिन लेता है? 6 दिन, सबसे कम दिन लेता है ये। तो फिर अमन कितने दिन लेगा? अमन, अमन के 15 दिन, अमन 15 दिन लेगा, पंकज 10 दिन लेगा और ये 6 दिन लेगा, ठीक है। सभी के दिन आ गए भी अपने पास। अमन और भानु मिलकर उस कार्य को करने में पंकज के समान समय लेते हैं। मिलकर के, ये दोनों मिलकर के इसके बराबर लेते हैं। दोनों मिलकर के काम करेंगे तो फिर ज्यादा काम करेंगे ना, तो फिर जो दोनों मिलकर के यदि काम करें तब इनके बराबर आएगा। देख सकते हैं आप इनके दिन बराबर आएंगे क्या? क्या तो इसने किसका पूछा है? अमन का पूछा है ना, तो अमन के 15 दिन होंगे, बी ऑप्शन होगा इसका। कब होगा? बी ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन जोरदार लेवल का क्वेश्चन है, 80 लेवल का। ए 24 दिनों में 75% कार्य कर सकता है। ए 24 दिनों में कितना काम कर सकता है? 75% काम कर सकता है। बी 1/4 भाग 24 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस कार्य के 1/4 भाग को कितने दिनों में करेंगे? 24 दिनों में 75% काम कर सकता है ए। 75%, 75% का मतलब क्या होता है? इसका प्रतिशत हटाओगे तो कितना आएगा? 25 या 75, 2500 का 100। 1/4 काम ये 24 दिन में करता है, 24 दिन में करता है। तो फिर ए पूरा काम कितने दिन में करता है? 4/3 का मतलब 3 काम 24 दिन में करता है। तो ये पूरा काम निकालने के लिए ए का, यदि मैं पूरा काम निकालूंगा तो ए का पूरा काम, ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है ये देखने के लिए इधर जाकर के संख्या क्या होगी? जैसे 3 काम है, ये 3 काम कर सकता है और 4 काम कितने दिन में? पूरे तो 4 काम है ना, तो काट दो। 3 एकम 3, 3 से काटोगे 8, 8 चौका 32 दिन में उस काम को कर सकता है। कितने दिन में? 32 दिन में। इसी तरीके से बी देखो, बी क्या कह रहा है? बी 1/4 भाग, बी 1/4 भाग 24 दिन में कर सकता है। तो ये बी पूरा काम, बी पूरा काम इधर जाकर के संख्या पलट जाएगी। 24 को अपने लिखे 24 गुना 4/1, 24 का 96 दिन में कर सकता है। ये 96 दिन में, 96 दिन में। तो उसी तरीके से अब दोनों व्यक्ति ए और बी, ए किसी काम को कर सकता है 32 दिन में और ये उस काम को कर सकता है 96 दिन में। तो 32 दिया 96, तो इनका एलसीएम तो आएगा 96 भी। एलसीएम 96, और अब मान लो कुल काम कितने हैं? 96 काम है। 32 दिया 96, एक दिन में 3 काम, 96 कम 96, एक दिन में 1 काम। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? दोनों एक दिन में, दोनों एक दिन में
3 + 1, 4 काम करेंगे। अब उस काम का 1/4 भाग, काम का 1/4 भाग, 1/4 भाग, 98 का 1/4 भाग निकालो कितना आएगा। 4 एकम 4, 4 दूआ 8, 24 चौका 96 होता है 24 काम। 24 काम कितने दिन में करेंगे, यही तो पूछा है अपने से। A + B 1/4 काम करेंगे, 1/4 काम करेंगे। कितने दिन में करेंगे भी, 24 काम हो गए ना 1/4, और दोनों मिलकर के 4 काम करते हैं, तो 6 चौका 24, 6 दिन में, 6 दिन में। डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 45 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 45 और 40 दिनों में वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन ए एम दिनों के बाद काम छोड़ देता है। अब देखो भाई, यहाँ पे एम दिनों के बाद, ये नहीं बताया कितने दिनों के बाद काम छोड़ देता है। तो शेष कार्य को m + 14 दिन में पूरा कर देता है। तो शेष भी कार्य है वो m + 14 दिन में पूरा कर सकता है। m का मान क्या है, सबसे पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकालो भी, a और b की। ये 45 दिन में कर सकता है और ये 40 दिन में कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा भी 40 × 2 = 80, 45 × 2 = 90, 90 90 180, इसके बारे में या 360 आएगा भी, 360। टोटल काम मान लो, कुल काम कितने हैं, कुल काम टोटल काम है 360 काम। टोटल कितने काम है, 360 काम है। अब 45 को इससे डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा, 40 से 9 बार जाएगा। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब सवाल कहता है इन्होंने कितने दिन तक एक साथ काम किया, लेकिन एम दिनों के बाद एम दिन तक उन्होंने दोनों ने साथ काम किया है। इसका मतलब एम दिन तक दोनों ने साथ में काम किया है, दोनों व्यक्तियों ने एम दिन तक साथ में काम किया है। तो एम दिन में कितना काम किया है, ए प्लस बी कितना काम कर सकते हैं भाई, ए प्लस बी करेंगे 8 + 9 17 काम। और कितने दिन तक किया, एम दिन तक। एम दिन में एम गुना 17 काम करेंगे, कितने काम करेंगे, एम गुना 17 काम। फिर किसने छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया, एक क्रॉस हो गया। बी ने कितने दिन तक काम किया है, बी 9 काम कर सकता है ना, और बी ने काम कितने दिन तक किया है, m + 14 दिन तक किया है और काम कंप्लीट। इसका मतलब 360 काम कंप्लीट हो गई। m को 17 से गुना करेंगे 17m + 9 को m से करेंगे 9m + 14 गुना 9 बराबर 360 काम। बराबर कितने काम है, 360 काम। टोटल काम हो गई बराबर 360 काम। यहां से अपने m की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से अपने किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, m की वैल्यू निकाल सकते हैं। 17 और 9 26 m, और ये हो जाएगा 14 को 9 से करेंगे, इधर जाकर के ये माइनस का हो जाएगा। 14 को 9 से गुना करेंगे, 9 चौका 36, असल का 3, और 9 3 12 126 काम। 126 इधर जाकर के माइनस का, 360 - 126 126, और 126 घटाएंगे तो 10 में से जाएगा 4, यहाँ पे हो गया 5, 5 में से 2 जाएगा 3, और 3 में से 1 जाएगा 2, 234। अब m की वैल्यू कितनी आ गई भी, m की वैल्यू कितनी आएगी, 234/26। अब 6 के पहाड़े में लास्ट में 4 का बता, 6 चौका 24, 4 तो होगा नहीं, उसके बाद में 9 छिका 54, 9 से जाएगा फिर शायद 20 को अपने 9 से करके देखिए, 9 छिका 54, 5 9 2 18 और 5 23, कितनी बार जाएगा, 9 बार, 9 दिन आ जाएगी। m की वैल्यू कितनी आ गई, 9, और अपने से m की वैल्यू पूछी है, ए ऑप्शन होगा 9 दिन। m का मान कितना आएगा, 9 दिन आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं भी। पे क्यू से 10 गुना कुशल है, पी है वो क्यू से कितना गुना कुशल है, 3 गुना कुशल है, तथा क्यू एक काम को 12 दिन में कर लेता है। पी क्यू से 3 गुना कुशल है, इसका मतलब कार्य क्षमता की बात हो रही है। यहाँ पे इनकी कुशलता की बात हो रही है, कार्य क्षमता
पी क्यू से 3 गुना। यदि एक काम करता है तो ये 3 काम करता है, इससे 3 गुना कुशल है, तो इसका मतलब क्यू अगर एक काम करता है तो ये पी क्यू से 3 गुना कुशल है। क्यू से, इसका मतलब क्यू अगर एक काम करता है तो ये इससे 3 गुना काम करता है, 3 गुना इसकी कार्य क्षमता ज्यादा है। 3 ज्यादा नहीं, इसकी कार्य क्षमता इसकी 3 गुनी है, सॉरी। क्यू एक काम को 12 दिन में, अब क्यू एक दिन में एक काम करता है तो 12 दिन में कितने काम करता है, ये 12 दिन में करता है, तो इसके टोटल काम निकाल लो भाई बस। कुल काम, कुल काम, कुल काम अपने, जैसे एक काम करता है और काम 12 दिन में करता है तो 12 काम हो जाएंगे, 12 काम। आगे क्या पूछा है, तो कितने दिनों में पी उस काम का आधा खत्म कर देगा। पी उस काम का आधा, उस काम का आधा, काम का आधा। अब टोटल काम कितने, 12, उसका आधा 2 कर दो। एक दिन में 3 काम करता है तो 3 से इसको डिवाइड कर दो। 3 दूआ 6, 6 दूआ 12, 2 दिन में। कितने दिन में, 2 दिन में। अपना आंसर आ जाएगा 2 दिन। डी ऑप्शन होगा, द ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ए बी और सी अकेले अकेले किसी कार्य को क्रम से 8, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य शुरू करते हैं, परंतु ए 2 दिन कार्य करने के पश्चात काम छोड़ देता है। उसके स्थान पर सी सम्मिलित होता है, जो कार्य समाप्ति तक साथ मिलकर कार्य करता है। कार्य पूर्ण होने में कुल कितने दिन लगेंगे। चलिए, ए और ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, अलग अलग इसकी दिन बताए हैं। ए कोई काम को 8 दिन में, ये 12 दिन में, और ये उस काम को 15 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा तीनों का एलसीएम। 60 तो नहीं आएगा अभी, इनका एलसीएम तो 120 आएगा। फिर ये 8 के पाड़े में नहीं आता है तो फिर 120 आएगा इनका एलसीएम, 120। मान लेते हैं कुल काम कितने हैं, 120, और 8 से डिवाइड करोगे 15, 8 120, 15 काम कर सकता है। 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दाया आ जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे तो 15, 8 120। ये इन सभी की क्या आ गई, कार्य क्षमता। अब देखो, ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया। किस किस ने शुरू किया, ए और बी ने काम शुरू किया, परंतु ए 2 दिन कार्य करने के पश्चात। इसका मतलब ए और बी ने कितने दिन तक काम किया, ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया है, 2 दिन। और ये कितना काम कर सकते हैं ए और बी, 15 प्लस 10, 25 काम, 25 काम कर सकते हैं ना। 2 दिन तक काम किया तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2 दिन में 25 गुना 2, 50 काम हो गए इनके। कितने काम हो गए, 50 काम। 2 दिन तक का, परंतु ए 2 दिन कार्य करने के पश्चात छोड़ देता है। ये एक खत्म हो गया, अभी 2 दिन के बाद में ये तो काम नहीं करेगा। फिर कौन करेंगे, बी और सी करेंगे। बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना काम करेंगे, 10 और 8 18 काम। 10 प्लस 8 18 काम करेंगे। 18 काम, 18 है ये, 15 नहीं है अभी, ठीक है। 10 और 8 18 काम करेंगे, परंतु के पश्चात से सम्मिलित हो, जब कार्य समाप्ति तक 7 कार्य करता है तो कार्य पूर्ण होने में कुल कितने दिन लगेंगे। अब देखो, 50 काम हो गए, टोटल काम कितने हैं, 120। बाकी काम देख लो कितने हैं, बाकी काम, बाकी काम देखोगे आप, 120 में से 50 घटा दो, 70 काम बाकी हैं, 70 काम बाकी हैं, 70 बाकी काम है। अब ये करेंगे 70/18, 70/18 को काट दो, 2 से काटोगे 35/9, और 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 चौका 36, 9 तिया 27, 9 तिया 27, बच गई 8। 8/9 वाला कोई ऑप्शन है, 8/9 वाला 2 ऑप्शन है भी, तो इन दोनों में से होगा। कुल कितने दिन लगे हैं, कुल दिन पूछे, कुल दिन। 2 दिन तक तो ये हो गया, 2 दिन का काम तो ये हो गया, और बचा हुआ काम इन्होंने किया। 2 + 3 सही 8/9, 3 2 5, 5 सही 8/9 वाला कोई ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। बस सीधा सा है, अपने निकाल सकते हैं, बी होगा इसका जो आंसर होगा, वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
11 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए बी के समय का 4/5 दिन लेता है और एक साथ कार्य करते हुए पूरे कार्य को पूरा करने के लिए 20/3 दिनों की आवश्यकता होती है। बी की दक्षता क्या है? दक्षता मतलब उसकी कार्य क्षमता का प्रतिशत क्या है, वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, टोटल काम का कितना परसेंट काम कर सकता है। दक्षता होती है एक दिन, टोटल काम का एक दिन में वो कितने परसेंट काम कर सकता है। ए बी के समय का 4/5 दिन लेता है, तो यहां से इनकी कार्य क्षमता देख लोगे, ए अनुपात बी। ए बी के समय का 4 पहले नाम किसका है? अभी ए का, तो फिर ये ए के दिन है और ये बी के दिन है, इनका समय है, ठीक है, दिनों की संख्या। ये 4 दिन में कर सकता है, ये 5 दिन में। इनकी कार्य क्षमता क्या होगी? कार्य क्षमता, कार्य क्षमता समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टी होती है, तो 5 और 4, 5 और 4 क्या होगा? 5 और 4 हो जाएगा, 5 और 4 होगा। ये 5 काम कर सकता है और ये 4 काम कर सकता है। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? ए प्लस बी एक दिन में, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 9 काम करेंगे। कुल काम कितने हैं? कुल काम कितने हैं? कुल काम दोनों व्यक्ति 9 गुना कितने दिन में कर सकते हैं? 20 एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 20/3 दिन में कितना काम करेंगे? 20/3 काट दो उसको, 3 या 9, 60 का। कुल काम कितने हैं? 60 काम। बी की दक्षता, बी की दक्षता, अब बी कितने काम कर सकता है? बी कितने काम कर सकता है? अभी 4 काम, और कितने में से? 60 में से, इंटू 100, काट दो, 0 से 0, 2 से काटोगे 2/3, 20/3 आएगी भी, 20/3%, 20/3, 6×3 = 18, 6 से ही 2/3%, एक नंबर ऑप्शन होगा। अगर अपने से ए की दक्षता पूछ लेता, ए की दक्षता, दक्षता ए कितने काम करता है? 5 काम, बटे 60 इंटू 100, 0 से 0 काट दो, 2 से काटो 3, 5, 25/3, 8 या 24, 8 से 1/3% इसकी दक्षता है, एक नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो क्या है। यदि x पुरुष प्रतिदिन x घंटे x दिन कार्य करते हुए x इकाई कार्य करते हैं, तो y पुरुष प्रतिदिन y घंटे y दिन कार्य करते हुए कितने इकाई काम करेंगे? ये आपका आ गया एमडीएच पे। किस पे आ गया? अभी एमडीएच बटे डब्ल्यू होता है। एमडीएच क्या है? एक मसाला है जिसको वुमेन काम में लेती है, इसका मतलब बटे में कितना आएगा? डब्ल्यू आएगा। ठीक है, एमडीएच एक मसाला है जिसको वुमेन काम में लेती है, इस तरीके से अपने याद रख सकते हैं। बटे में क्या आएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। एम का मतलब होता है मैन, आदमी, काम करने वाला, आदमी या काम करने वाला, काम करने वाला। डी का मतलब होता है डे, दिन। एच का मतलब होता है हावर, घंटा। और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क, कार्य। ठीक है, सवाल को निकालने के लिए अपने M1 D1 H1 बटे W1 रखते हैं भाई। ठीक है, M2 D2 H2 बटे W2 रखते हैं। ठीक है, बस इसमें रख करके पहले वाले 1 होंगे, बाद वाले क्या होंगे? 2 होंगे। बस इस फॉर्मूले में रखना है अपने को, बस डायरेक्ट हल करना है। अब देखो इस सवाल को अपने किस तरीके से करेंगे। M1 D1 और H1, M1 एक्स पुरुष M1, D1 डे कितने? x दिन, x पुरुष x दिन में x घंटे काम करते हुए x काम करते हैं, सभी का मान x है। y पुरुष y घंटे काम करते हुए y दिनों में कितना काम करेंगे, कितने इकाई काम करेंगे, इसका मतलब अपने से W2 का मान पूछा है। काट दो, x से x कैंसिल, x का x से गुना करोगे x² बराबर, देखो ये क्या बन गया? y की घात 3/W2, इस इधर आ जाएगा और ये इसके बटे में, तो W2 का मान y की घात 3/x²। ऐसा कोई ऑप्शन होगा? y की घात 3x², एक नंबर ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 3 आदमी अथवा 6 लड़के काम को 40 दिन में पूरा करते हैं तो 6 आदमी अथवा 8 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे? 3 आदमी अथवा 6 लड़के। अब इस टाइप के सवालों को अपने सबसे पहले कार्य क्षमता ही निकालनी पड़ेगी, ठीक है। कार्य क्षमता, जैसे एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है या एक औरत एक दिन में कितना काम कर सकती है, तो ये करने के लिए जैसे इसने आदमियों की कार्य क्षमता और औरतों की कार्य क्षमता की तुलना करके, अपने दिनों की तुलना करके क्या निकाल सकते हैं? इनकी कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। अब देखो, 3 मैन, 3 गुना मैन, 3 मैन के बराबर है 6 लड़के, 6 बॉयज। जितना काम 3 आदमी करते हैं, यानी जितना काम 3 आदमी करते हैं उतना ही काम 6 लड़के करते हैं। तो 3 मैन की कार्य क्षमता 6 लड़कों की कार्य क्षमता के बराबर है। यहाँ से अब ये क्या है, यहाँ पे गुणा में है, इसके बटे में आ जाएगा तो मैन बटे बॉयज बराबर, ये इसके बटे में जाएगा तो 6/3, काट दो इसको, 3 दूआ 6। इनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता आ गई, एफिशिएंसी कार्य क्षमता, यानी एक मैन एक दिन में 2 काम कर सकता है और एक लड़का एक दिन में 1 काम कर सकता है। कुल काम कितने हैं? टोटल काम कितने हैं? टोटल काम अपने को नहीं पता भी कितने हैं। ये निकालने के लिए चाहे तो आप लड़कों से निकाल सकते हैं, चाहे अपने मैन से निकाल सकते हैं। जैसे 3 मैन उस काम को 40 दिन में करते हैं या 6 लड़के उस काम को 40 दिन में करते हैं, तो 3 मैन 40 दिन में जितना काम करेंगे वही क्या है? टोटल काम है। एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है तो 3 आदमी, 3 दूआ 6, 40 दिन में कितना काम करेगा? 6 चौका 24, 240 काम करेगा। टोटल काम कितने? 240 काम। आगे 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर के, 6 आदमी तथा का मतलब मिलकर के, 6 मैन और 8 लड़के, 6 मैन और 8 बॉयज काम को कितने दिनों में करेंगे? ये पूछा है अपने से। एक मैन एक दिन में कितने काम करता है? 2 काम करता है, तो 6 मैन कितना करेंगे? 12। 8 लड़के 8 काम, टोटल कितना काम करेंगे? 20 काम। एक दिन में कितना काम होगा? 20 काम होगा। टोटल काम कितने हैं? 240 काम। 8 से इसको डिवाइड करो भी, 8 या 24, 30 दिन में कर देंगे, 30 दिन में कर देंगे। सॉरी भाई, 8 नहीं आएगा अभी। 20 काम नहीं करते हैं क्या, या 20 काम नहीं करते हैं क्या दोनों मिलकर के? अब ये 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर के टोटल 20 काम करते हैं ना। काम कितने बाकी? काम टोटल कितने? 240 काम कितने दिन में करेंगे? 240 काम, एक दिन में 20 काम, काट दो, 12 दिन में होगा भाई, सॉरी 12 दिन में होगा, 12 दिन आएगा इसका। डी ऑप्शन होगा इसका जो राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, 10 आदमी काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा? इस सवाल में आप एमडीएस लगा सकते हैं, इस सवाल में आप आराम से एमडीएस लगा सकते हैं। 4 आदमी, 4 मैन 20 दिन में, जो जो चीजें दी गई है वही लगा दो, दो चीजें अपने को दी गई है वही चीजें। आदमी कितने? 4, दिन कितने? ये 2 चीजें दी। 10 मैन कितने दिनों में करेंगे? अब यहां से D2 का मान निकालना है, इसके बटे में आ जाएगा, या फिर यहीं पे काट दो, 4 दूआ 8, D2 का मान कितना आएगा? 8। अपना आंसर हो जाएगा 8, बी ऑप्शन होगा। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्टली चलते हैं अपने। 2 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर के, 2 पुरुष 2 मैन और 5 वुमेन W इनटू 4 दिन में बराबर पूर्ण करते हैं, जबकि 4 पुरुष और 4 महिला मिलकर उसी काम को 3 दिन में करते हैं। 4 मैन और 4 वुमेन, संख्या बराबर दे दी 4 मैन और वुमेन की, ठीक है। फिर ये काम नहीं करेंगे, लड़ाई करेंगे। 3 दिन में पूर्ण करते हैं, तो एक महिला उस काम को अकेले कितने दिनों में पूर्ण कर सकती है? अकेली महिला। यहां से अपने इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे, इसका मतलब 2 मैन और 5 वुमेन 4 दिन में करते हैं वही काम 4 मैन और 4 वुमेन 3 दिन में करते हैं। अब इसको अपने सॉल्व करें, 4 से गुना करो, 4 दूआ 8 मैन बन गया, और 4 से इसको करोगे 20 वुमेन बन गया, बराबर 4 को 3 से करोगे 12 मैन बन गया, और 4 12। अब इसको पक्षांतरण करके अपने हल करते हैं। ये डब्लू को इधर लेके आ जाओगे, डब्लू को, और मैन को इधर लेके चले जाओ, ताकि माइनस का अपने कोई दिक्कत ना रहे। तो मैं यहाँ पे 20 वुमेन में से इधर आकर के 12 वुमेन घटेगी, तो मेरे पास 8 वुमेन बच जाएगी, बराबर। ये इधर जाकर के माइनस का होगा, 4 मैन के बराबर आ जाएगा। यहाँ से मैन और वुमेन की कार्य क्षमता
W बटे M, इसके बटे में आ जाएगा तो 4/8, काट दो, 2 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दुआ 8, ये इसकी एफिशिएंसी। एक मैन 2 काम कर सकता है, एक वुमेन क्या कर सकता है, एक काम। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई, कार्य क्षमता, काम करने की क्षमता। एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, एक औरत एक दिन में 1 काम करती है। कुल काम कितने हैं, टोटल काम निकालो। सबसे पहले इस ऐसे सवाल में टोटल काम निकालने पड़ते हैं। टोटल काम आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, 2 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर के 4 दिन में काम करेंगे, वही टोटल काम है। या फिर 4 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर के 3 दिन में करेंगे, वही टोटल काम है। वही क्या है, टोटल काम है, वही टोटल काम है। अब देखो, 2 पुरुष 2 मैन कितना काम करेंगे, एक मैन कितने काम करता है, 2 काम, प्लस 5 वुमेन, एक वुमेन एक दिन में 1 काम करती है, इनटू कितने दिन में, 4 दिन में। ये हो जाएगा 4, 2 दुआ 4, 4 5 9, 9 चौका 36, टोटल काम कितने हो गए, 36 काम, टोटल 36 काम। एक वुमेन कितने दिन में करेगी, एक औरत 36 काम एक दिन में 1 काम करती है, तो 36 दिन में करेगी भी, 36 दिन। ए ऑप्शन होगा इसका, जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। एक महिला अकेले उस काम को 36 दिन में कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि सभी 10 पुरुष और 15 मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है भी, सेम क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। 10 पुरुष 15 दिन में, 10 मैन उस काम को कर सकते हैं 15 दिन में, जितना काम करते हैं वही टोटल काम है। और 15 वुमेन उस काम को 12 दिन में कर सकती है, वही टोटल काम है। यहां से इनकी मैन और वुमेन की कार्य क्षमताएं निकाल लो। अब जो संख्याएं कट रही है उनको काट दो, जो संख्याएं कट रही है उनको काट दो। अब संख्याएं अपने पास कौन सी कट रही है, अब एक तो 15 से 15 कट गया, काटोगे इसको 6 कट गया, 5 आ जाएगा। तो ये इसके बटे में लेके आ जाओ, m/w बराबर 6/5। इसकी कार्य क्षमता, ये क्या आ गई, इसकी कार्य क्षमता, काम करने की क्षमता। अब एक मैन एक दिन में 6 काम कर सकता है, एक औरत एक दिन में 5 काम कर सकती है। कुल काम कितने हैं, टोटल काम कितने हैं भी, कुल काम देखो कितने हैं, कुल काम टोटल काम कितने हैं। 10 मैन 15 दिन में करेंगे, एक मैन एक दिन में 6 काम करता है, 15 दिन में कितने काम करेंगे, 15 6 90, 900 काम। टोटल कितने काम है, 900 काम। अब सवाल कह रहा है 10 मैन और 15 वुमेन मिलकर के, 10 मैन और 15 वुमेन मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे, ये एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 10 मैन और 15 वुमेन एक दिन में काम कितना करेंगे भाई, एक मैन कितने काम करता है, एक मैन एक दिन में 6 काम करता है, तो 10 मैन 60 काम। एक वुमेन एक दिन में 5 काम करती है, तो 15 दिन में 15 5 75 काम, कितने काम, 75 काम। टोटल एक दिन में कितने काम हो गए, 6 5 6 7 13, 135 काम। 135 काम टोटल है, कितने काम, 900 काम है। टोटल कितने काम है, 900 काम है। ये 900 काम कितने दिन में करेंगे, तो 900/35, 900/35, 135। 15 से इसको काट दो, 15 निमा 135 और 15 का 90। फिर अपने इसको काट देते हैं 3 से, 3 और 20, 20/3, 20/3। इसको आगे सोल्व करोगे, 6 3 18 बच गए 2, 6 सही 2/3 दिन, 6 सही 2/3 दिन। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भी, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा फास्टली चल लेते हैं। 20 औरतें किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है, 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में। एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता निकालनी है बस। 20 औरतें, 20 वुमेन, 20 वुमेन इनटू दिन कितने, 16 दिन में। और वही काम 16 आदमी, 16 मैन कितने दिन में, 15 दिन में। अब इसको काट दो, उसी तरीके से काट करके इनकी कार्य क्षमता निकाल लो। अपने 16 से 16 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल। अपने इसको 5 से काटे, 4 5 या 20 और 5 दिया 15। मैन बटे मैन, मैन बटे मैन बराबर 3/4, 3/4।
इसने क्या बोला है, एक आदमी, इसका मतलब मैन की पहले लेनी है, वुमेन की बाद में। 4 है, 4/4 अनुपात 3, 4/3, सही ऑप्शन होगा। इसका जो राइट आंसर होगा उससे ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 80 गाय 80 गाय घास के 30 गठरों को 9 दिन में खा लेती है। यहाँ पे एमडीएस लगा सकते हो आप। 80 गाय घास के 9 गठरों को कितने दिनों में खा लेती है? 30 गठरों को 9 दिन में खा लेती है। तो काम करने वाली कौन है? गाय। 80 गाय 9 दिनों में काम क्या करती है? वो गठरे खाने का, बराबर 120 इंटू कितने दिनों में, D2 का मान पूछा है। 150 गठर खाएगी, 150 गठरियां खाएगी। अब ये एमडीएस में रखा है मैंने, ये किस में रखा है? एमडीएस बटे डब्ल्यू में रखा है मैंने। एम आदमी, काम करने वाली यहाँ पे कौन है? गाय है। और कितने दिन, बटे में डब्ल्यू काम रखा है। क्या काम करती है? गठरे खाने का काम करती है, घास खाने का काम करती है। काट दो इसको। अब ऊपर की संख्या ऊपर से काट दो, नीचे की संख्या नीचे से काट दो। 0 से 0 काट दो, 3 से काटोगे 5 दिया 15। फिर इसको अपने 20 से काट देते हैं, 20 चौका 80, या फिर 40 से काट दो, 40 दो 80, 40 दिया, ये कट गया भाई। फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये इसके क्या आ जाएगा? गुना में। बटे में है तो गुना में आ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5 बराबर D2, दिन आ जाएंगे भी अपने पास। 5 दिया 15 दुआ 30, 15 दुआ 30 दिन, कितने दिन लगेंगे? 30 दिन, 30 दिन, बस सीधा सा है 30 दिन। सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य को पूरा करने हेतु एक दिन में 12 घंटे कार्य करके 15 व्यक्ति 10 दिनों का समय लेते हैं। एक काम है, कोई एक काम है, 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 व्यक्ति, एमडीएस रखोगे सवाल में, थोड़ी सी लैंग्वेज तो दी गई है, आदमी औरतें आगे पीछे किया गया है, ठीक है। आदमी, अब एम आदमी कितने? 15, डे कितने? 10 दिन में, घंटे कितने? 12। कोई एक काम, ठीक है, उसी कार्य को 20 दिनों में करने के लिए 10 व्यक्तियों के दिन में कितने घंटे काम करना होगा? कितने घंटे काम करना होगा? आदमी कितने? 10 इंटू दिन कितने? 20, घंटों की संख्या पूछिए, H2 का मान पूछा अपने से, वही एक काम, बस काट दो। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 5 से काटो 5 तिया 15, 4 5 या 20, 4 से काटो 4 तिया 12, 3 तिया 9, कितने घंटे? H2 का मान 9 घंटे, 9 घंटे, बस 9 घंटे आ जाएगा। इसका बी ऑप्शन होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ए 25 घंटे में 75 पेज लिख सकता है। 25 घंटे में 75 पेज लिख सकता है। ए और बी एक साथ 27 घंटे में 135 पेज लिख सकते हैं। बी कितने समय में 42 पेज लिख सकता है? ए 25 घंटे में 75 पेज लिख सकता है। 25 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने पेज लिखेगा? 3। और ये 1 घंटे में कितना पेज लिखेंगे? ए 1 घंटे में कितने पेज लिखेगा? 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने पेज लिखेगा भाई? 75 बटे 25, 3 पेज लिखेगा, 3 पेज लिख सकता है, ठीक है। ए प्लस बी दोनों, ए प्लस बी 1 घंटे में, 27 घंटे में 135 पेज, 135 बटे 27, 5 बार कटेगा, 5 पेज लिख सकते हैं। कितने पेज लिख सकते हैं? 5 पेज। तो बी अकेले, बी कितने पेज लिखता है फिर? बी 1 दिन में, बी 1 घंटे में, बी 1 घंटे में कितने पेज लिखता है? 5 में से 3 घटा दो, 2 पेज लिख सकता है, 2 पेज। तो ये 42 पेज कितने दिन, कितने घंटे में लिखेगा? 42 पेज, 42 पेज बी कितने दिन, कितने घंटे में? 42 बटे 1 घंटे में 2 पेज लिखता है, तो 21 घंटे में लिखेगा, 21 घंटे में। बस एमडीएस भी लगा सकते थे अपने, सीधा सा अपने इस तरीके से भी कर सकते हैं, 21 घंटे में। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, 16 व्यक्ति 6 दिनों में 1/5वां खेत काट सकते हैं। 16 व्यक्ति 6 दिनों में 1/5वां
खेत काट सकते हैं। इसका मतलब उस खेत का 1/5वां भाग काट सकते हैं। कितना भाग काट सकते हैं? 1/5वां भाग काट सकते हैं। 8 दिनों में शेष को काटने के लिए कितने व्यक्तियों समान दक्षता की आवश्यकता होगी? कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? व्यक्तियों की संख्या पूछिए। एमडीएस लगाइए। एमडीएच क्या लगा दें अपने? एमडीएच। एमडीएच बटे डब्ल्यू लगा दो भी। और 1/5वां खेत का मतलब क्या है भी? 1/5 का यदि टोटल काम, कुल काम कितने हैं? 5 काम है, तो उसमें से कितना काम करते हैं? एक काम करते हैं। एक काम यानी 5 काम में से एक काम, यानी 16 व्यक्ति 6 दिन में एक काम कर सकते हैं। तो शेष काम कितने रह गए? शेष काम देखोगे तो 5 - 1 किया है उन्होंने, 4 काम। ये 4 काम करवाने हैं एमडीएस मेरे को। एम आदमी कितने? 16, दिन कितने? 6। कितने काम करता है? एक काम। 8 दिनों में कितने आदमियों की M2 की आवश्यकता होगी? कितना शेष काम? 4 काम करने के लिए। काट दो। 4 दूआ 8, 2 से काटोगे 3 दूआ 6, 16 तिया 48। M2 का मतलब आ गया 48 आदमी। 48 आदमी चाहिए उसको। ये काम करने के लिए कितने आदमी चाहिए? 48। ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 400 मजदूर एक पुल 1760 दिनों में बनाते हैं। 880 मजदूर वही पुल कितने दिनों में बनाएंगे? एमडीएस में रखो। एमडीएस में रखो भी। एमडीएस बटे डब्ल्यू में रखो। एम आदमी, मजदूर कितने? 400, दिन कितने? 1760, 880 मजदूर कितने दिनों में बनाएंगे? कितने दिनों में? D2 का मान पूछा अपने से। यहां से काट दो या D2 का मान निकाल लो। 400 गुना 1760 बटे 880 काट दो, इसको कितना आएगा? 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा। जीरो से 0 कट जाएगा। इसको मैं 22 से काट देता हूँ। 22 चौका 88, 22 से इसको काटे तो 22 से जो, या 22 आठा कितना होता है? 8 दूआ 16, 8 दूआ 16 और 1 17, 22 आठा। फिर इसको काटो। ये 2 से डायरेक्ट कट रहा था भाई, ठीक है। 2 400 दुआ 8, 800 दिनों, 800 दिन, 800 दिन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन होगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टॉपिक में 27 क्वेश्चन डाले गए हैं आपके बुक में। 27 क्वेश्चन डाले गए हैं। 23वां क्वेश्चन हो गया। 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5 क्वेश्चन और बाकी रहे आपके पास। 300 सैनिकों के लिए 425 दिनों की भोजन सामग्री है। कितने दिनों की? 425 दिनों की। 275 सैनिक नहीं आए तो यह सामग्री कितने दिन चलेगी? कितने दिन चलेगी? ठीक है। 300 सैनिकों के लिए 425 दिनों की भोजन सामग्री है। तो 300 आदमियों के लिए कितने दिन की है? 300 सैनिकों के लिए, 300 सैनिकों के लिए कितने दिन की है? 425 दिन की। ठीक है। 275 सैनिक नहीं आए का मतलब सैनिक कितने आए? सैनिक कितने आए? एक 275 नहीं आए, या 275 सैनिक ही आए, ये हो सकता है भाई। इसमें ये भी हो सकता है। या फिर इस किस्म का जो 200 सैनिक आए तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा, या भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? अब देखो इसमें एमडीएस में रख दो डायरेक्ट क्वेश्चन सवाल को। दो भोजन 300 सिपाही, एमडीएच आदमियों के लिए, एमडीएच बटे डब्ल्यू में रखो। एम आदमी या सैनिक काम करने वाले 300, दिन कितने? 425। 275 आए हैं तब तो 275 लगेगा। अब 275, ये सवाल तो कह रहा है अभी नहीं आए। क्या क्या किए? नहीं आए। आए कितने हैं? आए कितने हैं? आए कितने हैं? 300 में से घटा दो 275। 300 में से 275 घटाओगे 25 सैनिक आए हैं। तो 25 सैनिकों को कितने दिन चलेगा? ठीक है। तो 25 से काट देते हैं। T2 का मान कितना आएगा? 300 गुना 425 बटे 25। 25 से काटो इसको। 25 से काटे 25 से कम 25, 25 से कम 25 बच गया कितना भाई? 25 से कम 25 बच गए 5, 25 तो 50, 12। 12 से गुना करोगे इसको तो 12 चौका 48, 5100 आ जाएगा भाई। डी ऑप्शन होगा इसका। डी ऑप्शन होगा। T2 का मान कितना होगा? 5100। 5100 दिन चलेगा।
ये भोजन 5100 दिन चलेगा। ठीक है, और बुक के अंदर जो इसका आंसर दिया गया है वो दिया गया है ए ऑप्शन, वो गलती से दिया गया हो सकता है यहाँ पे नहीं है या फिर आए है। ठीक है, ये हो सकता है, इसका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन ही आएगा। चलिए नेक्स्ट, 800 सैनिकों के लिए 775 दिनों की भोजन सामग्री है, 454 दिन बाद 600 सैनिक चले जाते हैं। में बाद में गए, इसका मतलब कितने दिन बाद गए? 454 दिन तक तो उन्होंने अपना भोजन किया है, अपना शेष भोजन छोड़ के गए हैं। तो ये देखो 800 सैनिकों के लिए कितने दिन का है? 800 सैनिकों के लिए कितने दिन का है? 800 सैनिकों के लिए है 754 दिन का। 754 दिन का कितने दिन बाद? 454 दिन बाद। 454 दिन बाद, 454 दिन बाद शेष कितने दिन का बचा? 800 सैनिकों के लिए ये बचा है। 800 सैनिकों के लिए इतने दिन का है ये। 800 सैनिकों के लिए जो भोजन बचा है कितने दिन का? 800 सैनिकों के लिए इसमें से घटा दो, 4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3, 300 दिन का बचा है। कितने दिन का बचा है? 300 दिन का। अब आप इसमें एमडीएस लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, यानी जो भोजन 800 सिपाहियों के लिए 300 दिन का है, वही भोजन 600 सैनिक चले गए। शेष सैनिक कितने बच गए? शेष सैनिक कितने बच गए? 600 सैनिक चले गए। टोटल थे 800 थे, 600 चले गए। इसका मतलब 200 सैनिक बचे हैं। कितने सैनिक बचे हैं? 200 सैनिकों को यह भोजन कितने दिन चलेगा? 200 सैनिकों के लिए भोजन कितने दिन का है? तो 200 सैनिकों के लिए कितने दिन का है? D2 का मान काट दो। तो काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 200 से काटोगे 4 बार कटेगा। 4 या 1200 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा? 1200 दिन चलेगा। शेष भोजन कितने दिन चलेगा भाई? 1200 दिन चलेगा। और इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। 24 नंबर का क्या आएगा? बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं। 15 श्रमिक उस दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं। 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिक चाहिए? एमडीएस में रखो, एमडीएस में रखो भाई। 15 श्रमिक, घंटे कितने? 48। 30 घंटे में कितने श्रमिक चाहिए? M2 का मान चाहिए अपने को। काट दो इसको, 15 दुआ 30, 15 दुआ 30, 24 दुआ 48, 24 मजदूर चाहिए। M2 का मतलब 24, M2 का मान 24। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? 5 गाय 5 बोरे घास, नहीं ये घास, 5 बोरे घास 5 दिन में खाती है, तो 10 गाय 10 बोरे घास कितने दिनों में खाएगी? एमडीएस में रखो, एमडीएस बटे डब्ल्यू में रखो। यहां पे देखो गाय कितनी? 5, दिन कितने? 5, घंटे नहीं दिया गया है। और काम क्या करती है वो? बोरे खाने का। बोरे खाने का मतलब ये नहीं है कि बोरों को खाएगी, वो बोरों के अंदर जो घास है ना उसको खाएगी। ठीक है, 10 गाय, 10 गाय कितने दिनों में 10 बोरे घास खाएगी? 10 से 10 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, D2 का मान 5 दिन में। ये ऑप्शन हो जाएगा 26 नंबर। लास्ट क्वेश्चन, 3 बिल्ली 3 चूहे 3 मिनट में खाती है, तो एक बिल्ली एक चूहा कितने मिनट में खाएगी? 3 बिल्ली 3 मिनट में 3 चूहे खाती है, तो एक बिल्ली 1 मिनट में कितना चूहा खाएगी? ऐसा मत कर देना कि 1 मिनट या एक चूहा खाएगी। चूहा मिनट में खाएगी, 1 मिनट में खाएगी। 3 बिल्ली, एमडीएस में रखो, एमडीएच बटे डब्ल्यू। एम यहाँ पे बिल्ली एम है भाई। 3 बिल्ली 3 मिनट में क्या काम करती है? 3 चूहे खाने का काम। एक बिल्ली कितने मिनट में, इसका मतलब अपने से D2 का मान पूछा है, सॉरी घंटे या मिनट जो भी पूछा है अपने से, मिनट का मान पूछा है। D2 लगा लो या फिर H2 लगा लो। ठीक है, एक चूहा खाएगी, 3 से 3 कैंसिल, D2 का मान 3 मिनट में। 3 मिनट में टाइम तो उसको उतना ही लग रहा है भाई। ठीक है, 3 मिनट में खाएगी। और अपना आंसर होगा बी ऑप्शन का। जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपके 9 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपका समय, काम, मजदूरी के जो आपके बुक में जो क्वेश्चन डाले गए थे 27 क्वेश्चन। ठीक है, ये 27 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में आपका समय, कार्य, मजदूरी और चित्रों द्वारा आंकड़ों का निरूपण 2 टॉपिक बचते हैं, वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।